नमस्कार दोस्तों, अगर कारण यह है तो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट निकला और इस जजमेंट को हर व्यक्ति को जानना भी चाहिए कि कहीं वो अपनी इंजरी रिपोर्ट भरते समय कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और जो जजमेंट आया है ये इंग्लिश के बहुत ही बड़े अखबार में द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर आई है, बड़े बड़े अक्षरों में आई है। तो हम चलते इस पूरी खबर पे। यह प्रकाशित हुई है चंडीगढ़ से। सैनिक की बाथरूम में गिरने से लगी चोट का उपयोग विकलांगता पेंशन के लिए नहीं किया जा सकता। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT चंडीगढ़ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT ने माना कि यूनिट लाइन में बैरक के बाथरूम में फिसलने के कारण लगी चोट एक सैनिक को विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं बनाएगी। इस बात पर जोर देते हुए कि चोट या मौत के लिए सशस्त्र बल सेवाओं का हस्तक्षेप होना चाहिए और यह लोगों के लिए सामान्य जोखिमों के कारण होने वाली दुर्घटना नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्य और मेजर जनरल संजय सिंह सेवानिवृत्त AFT लखनऊ पीठ के प्रशासनिक सदस्य की खंडपीठ ने नायक गनर विपिन चंद्र सिंह रावत द्वारा याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया। अब सेवानिवृत्त देहरादून उत्तराखंड के निवासी हैं। वह इस आधार पर पेंशन के विकलांगता तत्वों की मांग कर रहा था कि उसे एक सैन्य आवास के अंदर चोट लगी थी। जगतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 2010 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि विकलांगता किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं होनी चाहिए जिसे आधुनिक परिस्थितियों में मानव अस्तित्व के लिए सामान्य जोखिम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बाहर जब तक कि इस तरह का जोखिम प्रकृति शर्तों दायित्वों सैन्य सेवा की घटनाओं के कारण प्रकार या डिग्री में बढ़ाया ना जाए। रावत 12 जनवरी 2024 को सेना में शामिल हुए और 306 रेजिमेंट के साथ सेवा करते हुए 15 अगस्त 2017 को अपने बैरक के बाथरूम में गीले फर्श पर फिसलने के बाद उन्हें चोट लग गई। AFT ने सैन्य सेवा की लिंक की कमी का हवाला देते हुए और 2010 के सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए नायक विपिन चंद्र सिंह रावत की विकलांगता पेंशन याचिका खारिज कर दी। बैरक में रावत की हड्डी टूट गई। बस इतनी खबर है भैया। अब क्योंकि जो बाथरूम में फिसलने के कारण चोट लगी है ये मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है ये पहला केस है जो AFT में गया। इससे पहले अगर छानबीन हो तो बहुत सारे अधिकारियों ने भी इस चीज के ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन ली है। क्योंकि मेरे पास में एक मांग पत्र है, ये है जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल का, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। उसके जितने भी मांग पत्र हैं मेरे हिसाब से तो हजारों मांग पत्र हैं पिछले 14-15 साल में। वो बिल्कुल इसके अंदर लिखते हैं कि जो जवान सेना सेवा के दौरान विकलांग हुआ घायल हुआ उसकी जो पेंशन नॉर्मल है वो सिर्फ 9,000 रुपये है और जो बाथरूम में फिसल जाते हैं उनकी जो पेंशन है वो 75,870 रुपया नॉर्मल पेंशन है। अगर हम वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो एक जवान की 18,000 रुपये है, तो वहीं पर एक वर्ग की 1,51,740 रुपये। तो ये देखो कितना बड़ा गैप भी है डिसेबिलिटी पेंशन में। और जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।